Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video, I have asked few questions, so let's see their solution first. So the first question was, Gasht-e-Irshad or Guidance Patrol recently seen in news was morality police of which of the following country? And correct answer for this question is Iran. Next question was, which country hosting the Asia and Pacific regional meeting of the International Labour Organization? And correct answer for this question is Singapore. चलिए तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देख लेंगे द हिंदू का वोकैबुलरी। पहला वोकैब जो यहाँ पर यूज हुआ है विच इज डिसकंसर्टिंग। डिसकंसर्टिंग क्या है? एक एडजेक्टिव के रूप में इसका यहाँ पर यूज हो रहा है विच मीन्स निराशाजनक। causing one to feel unsettled, disturbing means disconcerting. Next word जो यहाँ पर यूज हुआ है which is expedite. Expedite means make an action or process happen sooner or be accomplished more quickly. मतलब शीघ्रता से आपको कोई काम करना है तो आप उसको उसमें बहुत तेज़ी ले आते हैं, दैट मीन्स आपने एक्सपेडाइट कर दिया है ना, तो शीघ्रता यहाँ पर यूज़ होगा एक्सपेडाइट के लिए। नेक्स्ट वर्ड जिसका यहाँ पर यूज हुआ है विच इज डिसमेंबर। डिसमेंबर कर देना, पार्टीशन और डिवाइड अप। किसका? किसी टेरिटरी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसको विखंडित कर देना, डिवाइड कर देना, तो यहाँ पर टर्म क्या यूज होगा? डिसमेंबर कर देना। नेक्स्ट वर्ड जिसका यूज यहाँ पर हुआ है विच इज अनप्रेसिडेंट, मीन्स नेवर डन और नोन बिफोर। ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई काम जो कि कभी पहले नहीं हुआ है, अभूतपूर्व है, इसको कभी ना पहले किया गया है, ना कोई इसके बारे में जानता है। एंड द लास्ट वोकैब फॉर टुडे इज प्रिवेलिंग, मतलब प्रचलन, एग्जिस्टिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम, करंट चल रहा है, प्रचलन में है, प्रिवेलिंग है, कोई प्रथा है जो चल रही है, एग्जिस्टेड है, सो यहाँ पर यूज होगा प्रिवेलिंग। चलिए तो ये तो रही आज की द हिंदू वोकैबुलरी, और अब वक्त है हमारे आज के न्यूज़पेपर के बारे में डिस्कस करने का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट इज इन द न्यूज़। सो दिस फर्स्ट न्यूज़ हियर टॉकिंग अबाउट WHO ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है विच इज़ ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हेल्थ इक्विटी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे कि ये रिपोर्ट जो है ये किसने इशू करी है? तो ये रिपोर्ट इशू करी है WHO ने। इसका नाम क्या है? ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हेल्थ इक्विटी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। कब रिलीज करी है? देखिए, इन्होंने इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी डे पर, विच इज़ यूजुअली ऑब्जर्व्ड ऑन 3rd of December, इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट में आखिर बताया क्या गया है। देखिए इन्होंने क्या बताया है कि लगभग आज की डेट में अगर हम बात करें तो 1.3 बिलियन लोग हैं जो वर्ल्ड वाइड, जिनकी अगर हम बात करें दुनिया भर में, जो डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं। क्यों? इन्होंने रीज़न बताया है कि हेल्थ इनइक्वालिटी जो है, जो सिस्टमेटिक और परसिस्टेंट हेल्थ इनइक्वालिटी है, उसकी वजह से लोग डिसेबिलिटीज़ को यहाँ पर फेस कर रहे हैं। साथ ही जो डिसेबल लोग हैं, जो व्यक्ति विकलांग है, वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोन है कि वो अपनी 20 साल तक की उम्र को भी पूरी नहीं कर पा रहा है या उसके पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, कंपैरेटिव टू हूँ, जो कि एक नॉन डिसेबल, एक नॉर्मल चलने फिरने वाला व्यक्ति है। साथ ही देखिए इस रिपोर्ट ने एक बड़ा ही अच्छा सा एक खुलासा यहाँ पर किया है, एक शॉकिंग सा खुलासा किया है, जो कि क्या बताना चाह रहे हैं कि 80% जो लोग, जिनके बारे में हम ये बोलते हैं कि इनको डिसेबिलिटी है, ये डिसेबल्ड है, वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ही हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोर्सेज, जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, लिमिटेड हैं। साथ ही सर्वाइविंग स्टेटस की अगर हम बात करें तो इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, इवन इनइक्वल। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं रिस्क ऑफ डिसेबिलिटी। देखिए यहाँ पे 2 फोल्ड डिसेबिलिटीज़ हमें देखने के लिए मिलती हैं, लाइक क्रॉनिक इलनेस, अस्थमा, डिप्रेशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी, डेंटल रिलेटेड डिसऑर्डर्स, स्ट्रोक, और ऐसी बहुत सारी इश्यूज़ हैं, हेल्थ कंडीशंस हैं, मतलब ऑलरेडी ये सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर डिसेबिलिटी, बट उसके ऊपर भी इनको एक तरीके से और भी एडिशनल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि एक हमारे यहाँ जो हेल्थ केयर सिचुएशन है वो तो पहले हॉस्टाइल नहीं है, उसका एटीट्यूड काफ़ी अच्छा नहीं है डिसेबल्स को लेके। साथ ही इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। ऑल्सो देयर आर अ लॉट ऑफ फिजिकल बैरियर्स। आप देखिए अभी भी
डिसेबल्स के लिए जो कंफर्टेबल सिचुएशन होना चाहिए, बैरियर फ्री जोन बनाने की जहाँ पर बात की जाती है कि भाई इस तरीके के रैंप्स बनाए जाएंगे पब्लिक बिल्डिंग्स में, वो बनाने की बात की जाती है, आज भी वो हमें देखने के लिए नहीं मिलते। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से जो हेल्थ सिचुएशन है उसमें आज भी डिसेबल्स की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं पीछे ही रह गए हैं। चलिए, तो रिपोर्ट के हिसाब से क्या किया जा सकता है, क्या वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है सब चीज़ों से निपटने के लिए। तो इन्होंने सबसे पहले ये बोला है कि सबसे पहले तो ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है डिसेबल लोगों के लिए कि उनका पार्टिसिपेशन फुल हो, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन हो। इनफैक्ट सोसाइटी में इंक्लूजन की बात की जाए। इंक्लूजन मतलब क्या, जैसे आपने इंक्लूसिव स्कूल्स के बारे में यहाँ पर सुना है, दैट मीन्स आप अलग थलग मत करिए, उनको इंक्लूड करिए। आपने डिसेबल्स के लिए एक दूसरा पार्क बना दिया, आपने डिसेबल्स के लिए एक दूसरा स्कूल बना दिया, तो वो आपकी सोसाइटी में इंक्लूड कैसे होंगे, है ना। तो यहीं पर सवाल उठाया जा रहा है कि भाई सबसे पहले जो आवश्यकता है वो है इंक्लूजन की। दूसरी आवश्यकता किस चीज़ की है, एक्सेसिबिलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, चाहे मेडिकल फील्ड की बात करें या हम सोसाइटी की बात करें, क्योंकि ये प्रोन है हेल्थ कंडीशन में, ये एक नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा प्रोन है, क्योंकि डिसेबिलिटी की वजह से ऑलरेडी दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो हमारा हेल्थ सिस्टम कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि वो डिसेबिलिटी जो व्यक्ति फेस कर रहा है वो उसके लिए चैलेंज ना होकर एक वरदान की तरह काम करे। चलिए आगे यहाँ पर ये बात भी की जा रही है कि जो हेल्थ इक्वालिटी है उसको 3 तरीके से हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पर। पहले, हेल्थ इक्विटी फॉर ऑल इट्स क्रिटिकल, मतलब जो भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, हम जब उसे अचीव करने की बात करते हैं तो हमें इंक्लूसिव पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज बनाने की आवश्यकता है। इस तरीके से पॉलिसीज को एडमिनिस्टर करने की आवश्यकता है कि वो इक्विटेबल हों, वो सबको बेनिफिट करें, किसी को अलग यहाँ पर ना छोड़ें। साथ ही गवर्नमेंट के अलावा जो हेल्थ पार्टनर होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, सिविल सोसाइटी होती है, दे शुड आल्सो इंश्योर दैट ऑल हेल्थ सेक्टर एक्शंस आर इंक्लूसिव ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, सो दैट उनके पास जो राइट है, जो अधिकार है, वो उसको बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाए विद देयर गुड एंड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ। चलिए, तो अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि ये हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे। आप अपने सोशल इशू के पॉइंट में से यूज़ कर सकते हैं। देखिए 2011 में अगर आपको याद हो तो 2011 में यूपीएससी इस तरीके का एक सवाल पूछ चुका है कि इंडिया इज होम टू लैक ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, व्हाट आर द बेनिफिट्स अवेलिंग टू देम अंडर द लॉ। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ जाएगा, आपको पता होना चाहिए इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन पोर्टल, दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम, नेशनल फॉलोशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबल। ये तो हो गई नॉर्मल इंडिया के लेवल पर बात। ऐसे ही आपको ग्लोबल लेवल के कुछ इनिशिएटिव्स भी पता होने चाहिए, जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी क्यों मनाया जाता है, देन स्ट्रेटेजी टू मेक राइट रियल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इन एशिया एंड द पैसिफिक। तो आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल अपनी आंसर राइटिंग में कर सकते हैं टू मेक योर आंसर्स मोर गुड, रियल एंड रिलेटेड विद द करेंट टॉपिक। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। ये पर्टिकुलर आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है कार्तिंगाई फेस्टिवल की। कार्तिंगाई एक लाखों के दीप, लाइटनिंग ऑफ 1 लाख लैम्प्स का एक फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में। तो आप इसका नाम याद रखेंगे विच इज़ कार्तिगाई फेस्टिवल। क्या है ये, डिवोटी लाइटनिंग लक्षदीपम। कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, इट इज़ सेलिब्रेटेड एट इन तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर इसरो इंक्स MOU टू इस्टेब्लिश स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया है एक स्टार्टअप के साथ जिसका नाम है सोशल अल्फा, विच इज़ अ मल्टी स्टेज इनोवेशन क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों किया है, to launch a space tech innovation network which is also known as SPIN, राइट। स्पिन क्या है, स्पिन इंडिया का पहला डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है फॉर इनोवेशन क्यूरेशन और वेंचर डेवलपमेंट के लिए फॉर स्पेस एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम।
सो स्पेस एजेंसी प्रोग्राम में ये अपने तरीके का एक पहला और अनूठा पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर होगा कि स्पेस इंडस्ट्री में भी अब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू बहुत सारे अचीवमेंट्स यहाँ करने वाले हैं। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, ये पार्टनरशिप हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए, भविष्य को अगर देखने की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। किस लिए? क्योंकि फ्यूचर में किस टाइप की रिसर्च की आवश्यकता है, हमें किन स्पेस रिफॉर्म्स पॉलिसीज़ पर काम करने की आवश्यकता है, साथ ही ये आइडेंटिफाई करना कि मार्केट का पोटेंशियल क्या है और अकॉर्डिंगली हमें क्या स्पेस टेक इनोवेशंस को लाने की ज़रूरत है या क्या नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की ज़रूरत है, क्या सुधार लाने की ज़रूरत है, ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए, साथ ही सोशल और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स को भी देखते हुए हमें इस तरीके की इनोवेटिव मिशन की आवश्यकता है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हियर इट इज़ टॉकिंग अबाउट द डिबेट अराउंड कॉन्जुगल विजिट फॉर प्रिजनर। कॉन्जुगल के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं? एक तरीके के वैवाहिक या दाम्पत्य अधिकार जो पति पत्नी के पास होते हैं एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पर जो पंजाब गवर्नमेंट है वो इस तरीके के इस बारे में विचार कर रही है कि जो प्रिजनर्स हैं उनके इनमेट्स को कॉन्जुगल विजिट के लिए परमिशन दे दी जाए। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आखिर कॉन्जुगल राइट्स होते क्या हैं। देखिए, अगर हम एक बड़े रूप में या एक ब्रॉडली तरीके से इसको बात करने की कोशिश करें तो कॉन्जुगल राइट ऐसे राइट होते हैं जो मैरिटल राइट्स होते हैं। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ के एक दूसरे के प्रति कुछ राइट होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं, हस्बैंड का वाइफ के लिए, वाइफ का हस्बैंड के प्रति। ठीक है, स्पाउसेस का एक दूसरे के लिए होता है। अगर प्रिजनर के कॉन्टेक्स्ट में से बात किया जाए तो क्या है ये? देखिए, जब कोई भी इनका इनमेट है, ये अलाउइंग प्रिजनर्स टू स्पेंड सम टाइम इन प्राइवेसी। अगर उनका स्पाउस उनसे मिलने के लिए जेल में आ रहा है तो उन्हें एक प्राइवेसी टाइम यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात की जा रही है विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ अ जेल। ठीक है, तो सपोज एक ए प्रिजनर है और बी उसका स्पाउस है, ये अगर इनको विजिट करने जा रहे हैं तो ये जेल के प्रेमाइसेस में ही इन्हें एक प्राइवेसी टाइम देना, ठीक है, जो इनका कॉन्जुगल राइट है, एक वैवाहिक या दाम्पत्य अधिकार है जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि इसी प्रेमाइसेस में, जेल के प्रेमाइसेस में बी को ए से प्राइवेट टाइम दिया जाए मिलने के लिए, टू स्पेंड टाइम विद देयर स्पाउस इन द प्रेमाइस विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ जेल। चलिए, तो इसको लेकर ना बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी दिए गए हैं कि कॉन्जुगल विजिट्स जो हैं वो क्यों कराना चाहिए। देखिए, एक तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट प्रोवाइड करती हैं। जब भी हम बात करते हैं प्रिजनर्स की तो वो यूजुअली अकेले हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं और बहुत सारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स को भी फेस करते हैं। तो अगर उनके इनमेट्स, उनके स्पाउस उनको विजिट करेंगे तो क्या होगा? उन पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, साइकोलॉजिकली उनकी हेल्थ बहुत अच्छे से उसमें सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही जो उनके मैरिटल टाइज हैं उसको भी संरक्षित रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगेन एक और यहाँ पर बात बोली गई कि इससे होमोसेक्सुअलिटी में कमी देखने को मिलेगी। साथ ही जो सेक्सुअल ऑफेंस हमें देखने मिलते हैं प्रिजन के अंदर वो भी यहाँ पर कम होंगे। असाइड फ्रॉम दैट कुछ और आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पर दिए जाते हैं कि कॉन्जुगल विजिट की अगर हम बात करें तो दे आर अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ स्पाउस ऑफ द प्रिजनर। उनको अधिकार है, ये उनका फंडामेंटल राइट है। ऑल्सो प्रिजनर राइट्स को अगर सिर्फ हम बात करें तो यहाँ नहीं, ग्लोबली भी उनको मान्यता दी गई है। जैसे कहाँ कहाँ पर? यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट प्रिजनर्स, ऑल्सो द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑल्सो द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इन सभी जगह पर जो प्रिजनर्स हैं उनके राइट, उनके अधिकारों के बारे में यहाँ पर बात की गई है और उन्हें गारंटी दी गई है। इनहेरेंट राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी की बात भी यहाँ पर की गई है। ठीक है, सो फैमिली रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए कॉन्जुगल विजिट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। देखिए, क्यों ज़रूरी है? बहुत सारे जो हमारे प्रिजन एक्ट और रूल्स हैं थ्रू आउट द इंडिया, वहाँ पर ये बात को एक्सेप्ट किया गया है कि कम्युनिटी के साथ, फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए कॉन्जुगल
राइट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये विजिट्स होनी चाहिए। चलिए, तो अब पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, तो अभी तक जुडिशियल व्यू से रिलेटेड क्या है। तो यहाँ पर बहुत सारे केसेस के बारे में बात की गई है जिनका आप एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। तो पहला केस जिसके बारे में बात की गई है विच इज़ द सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1979, जहाँ पर जस्टिस अय्यर ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो प्रिजनर है उसको आइसोलेट नहीं कर सकते हम, उससे उसकी फैमिली या उसके रिलेटिव्स को यहाँ पे मिलने दिया जाना चाहिए। ऐसे ही इसी तरीके का एक दूसरा केस आपको देखने मिलेगा जसवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहाँ पर एक कपल है जो कि कन्विक्ट था मर्डर का, एंड ऑन द डेथ रो दे मेड अ पिटीशन टू द कोर्ट कि इन्होंने क्या बोला कि हमें राइट टू प्रोक्रिएट है। एक तरीके से अगर उसे इजी करने के लिए बोला जाए तो रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर बात की जा रही थी। तो कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये आ जाती है कि वेदर द राइट टू कंजुगैलिटी एंड प्रोक्रिएशन इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। Again, the High Court held that the right of conjugality is available to prisoners under Article 21, but again it is subjected to restriction. फिर इसके बाद एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट केस देखने मिलेगा विच इज़ द रिसेंट वन विच इज़ द केस ऑफ महराज वर्सेस स्टेट 2022, जहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए वेदर द कॉन्जुगल राइट forms part of the right to life and personal liberty guaranteed by Article 21। यहाँ पर इन्होंने ऑब्जर्व किया कि आर्टिकल 21 की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका जो स्टैंडर्ड है ये अलग है फॉर लॉ अबाइडर्स एंड फॉर लॉ वायलेटर्स, तो हम इसको एक जैसे पैमाने पर यहाँ पर नहीं रख सकते। ठीक है, अगेन कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो भी कॉन्जुगल विजिट हैं दे कुड नॉट बी हेल्ड एज फंडामेंटल राइट, बल्कि द प्रिजन वुड स्टिल बी एलिजिबल टू अवेल लीव। आप लीव ले लीजिए जो कॉन्जुगल विजिट होती हैं, या उसके लिए आपके पास कोई एक रीज़न होना चाहिए, लाइक इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं या ऐसा कोई इशू है, तो उसके लिए आप कॉन्जुगल लीव यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट दिया गया है वो लॉ को मानने वाले और लॉ को तोड़ने वालों के लिए, दोनों के लिए थोड़ा सा डिफर कर जाता है। चलिए, तो अब यहाँ पर सबसे अच्छा रेफरेंस जो आपको करंट के लिए बहुत सारे आंसर्स में काम देगा विच इज़ दी पंजाब मॉडल। पंजाब मॉडल क्या है? देखिए, स्टेट यहाँ पर काम कर रहा है इस बारे में कि कॉन्जुगल विजिट्स जो हैं वो मैटर ऑफ प्रिविलेज हैं रादर देन अ राइट। ठीक है, उनको अधिकार है अपने दाम्पत्य जीवन को जीने का, एक दूसरे के प्रति उनका यह अधिकार है, यह ड्यूटी है जिसे निभाना चाहिए। साथ ही ये क्या बोल रहे हैं कि जो एवरेज टाइम है कॉन्जुगल विजिट का वो कम से कम 2 घंटे का होना चाहिए। ऑल्सो यहाँ पर क्या बात बोली है कि हर साल में, हर 2 महीने में इस तरीके की जो विजिट है उसको परमिशन वंस एवरी 2 मंथ इसकी परमिशन यहाँ पर देनी चाहिए। साथ ही जिसके लिए परमिशन दी जा रही है, विजिटिंग जो स्पाउस है, दे विल हैव टू फर्निश अ प्रूफ ऑफ मैरिज। मैरिज प्रूफ के साथ एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी उनको देना पड़ेगा कि दैट ही और शी जो भी यहाँ पर विजिट कर रहा है दे आर फ्री फ्रॉम HIV और एनी अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। साथ ही कोविड-19 के इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी ऐसी फैसिलिटी उस व्यक्ति को नहीं दी जाएगी विच इज़ एक्सटेंडेड टू हाई रिस्क प्रिजनर्स जो हैं, जैसे आतंकवादी, चाइल्ड अब्यूज़ के मामलों में जो अंदर आए हैं, सेक्सुअल ऑफेंडर्स जो हैं, या साथ ही जो डेथ रो के कन्विक्ट्स हैं या प्रिजनर्स जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं HIV से, उनको इस चीज़ का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। सो दिस इज़ द पंजाब मॉडल विच वी वर टॉकिंग अबाउट। पॉइंट कम्स कि आप इसका यूज़ कहाँ करेंगे। देखिए, प्रिजनर राइट्स के बारे में लगातार बातें हो रही हैं, आप इस पर्टिकुलर सेक्शन का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, या पंजाब मॉडल को एक एग्जाम्पल दे सकते हैं सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्जुगल राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए, सो इट्स टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स एंड फर्स्ट न्यूज़ इज बॉबी किन्नर फ्रॉम आप बिकम्स दिल्ली फर्स्ट ट्रांसजेंडर काउंसिलर इन MCD। India will organize 12th World Hindi Conference in February in Fiji. Next, India celebrates 51st Maitri Divas in Dhaka.
Yogendra K. Alga, a veteran economist and former Union Minister of State for Planning and Program Implementation and Science and Technology and Power, and former Vice Chancellor at the Jawaharlal Nehru University, recently passed away at the age of 83. Next and the last in cool today is Dina Bolotre, sworn in as Peru's first female president. So it's a quiz time, and first question is, which country is the host of 12th World Hindi Conference? Next question is, YK Alga, who passed away recently, was associated with which profession? So you all know the drill. आपको correct answer हमें comment section में बताना है, and stay tuned with us to know the correct answer. So आज के लिए बस इतना ही. Join our batches for UPSC, MPPSC, Civil Services examination. Seats are very limited, so hurry up. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.